ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब इसको इंग्लिश में रीड करते हैं। ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 40 days इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट इट टुगेदर इन 30 days, देन इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द टास्क। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो लिखना है और हमें पता होना चाहिए क्या जो हमारा टोटल वर्क होता है वो या कुल कार्य हमेशा इफिशिएंसी को जब नंबर ऑफ डेज यानी कार्य क्षमता को दिनों की संख्या से गुना किया जाता है तो क्या आता है कुल कार्य। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और ए प्लस बी मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, तो हमें बताना है बी अकेला कितने दिन में कर सकता है। सबसे पहले क्या लेंगे इन दोनों की एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन है 10, तो लिखेंगे 10 और 4 और 3 में कुछ कॉमन है नहीं है तो 4 तिया 12 गुना में 12 यानी कि ना आ गई 120। इस 120 का मतलब क्या है, टोटल वर्क है हमारा। अब ए कितने दिन लगता है उसको करने में 40 दिन, मतलब ये क्या दे रखा है डेज। अब हम निकालेंगे इफिशिएंसी। अगर हमें इफिशिएंसी या कार्य क्षमता निकालनी है तो क्या करेंगे नंबर ऑफ डेज को टोटल वर्क से भाग कर देंगे तो क्या आएगा हमारा इफिशिएंसी। मतलब 40 के पाड़े में 120 कब आता है 3 पे, 30 के पाड़े में 120 कब आता है 4 पे। मतलब अब ये क्या है इफिशिएंसी, ए की हमें पता लग गई, ए और बी की पता लग गई, तो बी की इफिशिएंसी क्या आएगी 4 में से अगर 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 1। अब बी को 120 काम करना है और इसकी इफिशिएंसी कितनी है 1 है, मतलब तो बी उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा 120 बटे में 1 यानी 120। मतलब बी को उस काम को खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा 120। मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी 120। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमृत कुशाल की अपेक्षा दुगनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूर्ण करते हैं। कितने दिनों में कुशाल अकेले उस कार्य को पूर्ण करेगा। अब इसको इंग्लिश में रीड करते हैं। अमृत हैज ट्वाइस कैपेसिटी ऑफ पेंटिंग देन कौशल टुगेदर। दे कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। इन हाउ मैनी डेज कुशाल विल कंप्लीट डेट वर्क अलोन। अब जो हमारा टोटल वर्क होता है उसको निकालने के लिए इफिशिएंसी को किससे मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ डेज से, यानी हमारा जो कुल कार्य होता है उसको निकालने के लिए कार्य क्षमता को दिनों की संख्या से गुना करते हैं। अब इसमें 2 पर्सन है, एक कौन है अमृत है, दूसरा कौन है कुशाल। अब जो अमृत है वो क्या है ट्वाइस है, किसका मतलब उसकी इफिशिएंसी कितनी है 2 है, इसकी कितनी है 1 है, ये क्या देखा हमें इफिशिएंसी। अब हमें निकालना है डेज। हमें ये भी देखा कि वो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं 6 दिन में। अभी 2 है, ये कितना 1 है, कितने टोटल कितने हो गए 3। और टोटल वर्क कितना आएगा हमारा 6 तिया 18, कितना आएगा 6 तिया 18। अब ये पूछ रहा है कि कौशल उस कार्य को कितना टाइम लगाएगा। अगर 18 के भाग 1 से करेंगे तो कितना आएगा 18। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है ऑप्शन डी। लेकिन अगर पूछ ले कि अमृत उस काम को कितने दिनों में करेगा तो 18 की भाग करेंगे किससे 2 से तो कितना आएगा 9। मतलब अमृत को 9 दिन लगेंगे जबकि कौशल को कितने दिन लगेंगे 18। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्या है ट्वाइस है, मतलब जो काम ए यानी अमृत 9 दिन में करता है उसको कौशल को करने के कितना टाइम लगेगा 18 दिन लगेंगे। लेकिन इनकी इफिशिएंसी क्या होगी, ए की इफिशिएंसी क्या होगी दुगनी होगी किससे कौशल से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स एक काम का 25% 20 दिन में पूरा करता है, वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिनों में करते हैं तो वाई उसी काम को अकेला कितने दिनों में कर सकता है। अब इसको इंग्लिश में रीड करते हैं। एक्स डज 25% ऑफ अ वर्क इन 20 days, वाई ज्वाइनिंग up with X and they together do the remaining work in 15 days. So, in how many days
कैन वाई अलोन डू द सेम वर्क। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या, जो हमारा टोटल वर्क होता है या कुल कार्य होता है वो इफिशियंसी को जब नंबर ऑफ डेज से गुना करते हैं, यानी कार्य क्षमता को दिनों की संख्या से गुना करते हैं तो क्या आता है कुल कार्य। कैसे इसमें दे रखा क्या, x 25% वर्क कितने दिन में करता है पूरा, 20 दिन में, यानी 25 का 25 25 चौके 100, यानी कितना आ गया 80 दिन। मतलब x अगर उस काम को पूरा करेगा तो उसको 80 दिन लगेंगे, जबकि x प्लस में y दोनों मिलकर काम करते हैं उसको कितना, अब 25% उसने कर दिया, बचा कितना 75%, कितना बचा 75% को कितने दिनों में करता है 15 दिनों में, यानी 15 कम 15 15 पंजे 75, 5 कम 5 5 दूनी 10, यानी x प्लस में y मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। अब हमें पता लग गया क्या, जो x है वो कितने दिनों में काम करता है 80 दिनों में, और x प्लस में y कितने दिनों में करते हैं 20 दिन में। हमें निकालना है y कितने दिनों में करेगा। अब क्या कहते हैं इन दोनों के लेते हैं एलसीएम, तो 80 और 20 के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 80। क्यों, तो हमें चेक करना है दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है 80, फिर चेक करना है 80 80 के बड़ा में आता है, 20 के बड़े में 80 आता है, तो इसकी एलसीएम क्या होगी 80। अब 80 के बड़े में 80 कब आता है 1 पे, 20 के बड़े में 80 कब आता है 4 पे। ये क्या है हमारे डेज है और ये क्या हमारी इफिशियंसी। x और y की इफिशियंसी कितनी है 4 है, जबकि x की इफिशियंसी कितनी है 1 है, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 3, तो इसकी 3 क्या है इसकी कार्य क्षमता। अब हमें निकालने डेज, तो कह रहे हैं 80 को 3 से भाग रहे हैं कितना आएगा 3 दूनी 6, 2 गया 3 6 18, 2 बच गया 3 से भाग गया था, मतलब 26 सही 2/3 डेज में, मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। बी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिखते हैं क्या, कि ए प्लस बी किसी कार्य को 35 दिन में करते हैं, दूसरा है कि ए उसको कितने दिन में करता है 60 दिन में, तो हमें बताना है बी उसको कितने दिनों में करेगा। तो हम क्या निकालना है डेज निकालना है इसके बी के। सबसे पहले लेंगे इन दोनों की एलसीएम, वो कैसे आएगी, इन दोनों में कौन सा टेबल या कौन सा पहाड़ा कॉमन है 5 का, तो 5 यहाँ कॉमन आ गया, फिर 5 सत्ते 35, फिर इसको काटेंगे हम 5 कम 5 5 दूनी 10, यानी यहाँ पे आ गए 12। अब इन सब की गुना करेंगे, कैसे करेंगे 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42, यानी 420 420 के आगे इसकी एलसीएम, यानी टोटल वर्क कितना आ गया 420। अब 35 से पाने में 420 कब आएगा, तो 5 7 35, तो कितना बचेगा 12, तो 12 पे आएगा। ये चीज़ क्या रही है, ये आ रही है इफिशियंसी, ऊपर लिखे हमारे डेज है। अब 60 के बारे में 420 कब आएगा, 1 0 से 0 कट गया, 6 सत्ते 42, मतलब 7 पे किस पे आएगा 7 पे। अब जब दोनों मिलके ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो उसकी इनकी इफिशियंसी कितनी थी 12, और ए की कितनी है 7 है, तो बी की कितनी आएगी 12 में से अगर 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। अब हम चेक करना है कि 420 5 के पाने में कब आएगा, तो 5 का 5 5 10, मतलब इसकी भाग करने में कितना आएगा 84, कितना आएगा 84। कैसे करी मैंने भाग, मैंने देखा 5 और ये देखा 0, तुमने लिख दिया 5 का 5 5 दूनी 10, तो 42 दूनी कितना होता है 84। तो इस क्वेश्चन से आंसर क्या है 84, ऑप्शन डी। यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, तो ए बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहले जो दे रखा वो लिखते हैं, ए 8 दिन में करता है और बी 10 दिन में काम पूरा करता है और सी 20 दिन में। सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबके करेंगे एलसीएम, कितनी आएगी
40। कैसे पता लगा मुझे 40 आएगी? मैंने देखा इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 20। 20 8 के बड़े 20 आता नहीं आता, तुमने 20 का करा 40। 8 के बड़े में 40 आता है? आता है। कब आता है? 5 पे। 8 पंजे 40, 10 चौके 40 और 20 दूनी 40। अब ये पूछ रहा मैं कि तीनों मिलकर मतलब ए बी और सी मिलकर मतलब 5 4 और 2 कितने हो गए? 11। तो 40/11। अब इसकी भाग करेंगे ऐसे, 11 या 33, कितना बच गया? 7। मतलब हमने किससे भाग की थी? 11 से। यहाँ कितना आया? 3 और कितना रिमाइंडर है? 7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 3 सही 7/11। तो ऑप्शन ए। सही आंसर है। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर वह उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? सबसे पहले हमें क्या देखा कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर मतलब तीनों मिलकर उस कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। तो हमें बताना सी अकेला कितने दिन में करेगा। सबसे पहले क्या लेंगे? इसकी एलसीएम। इन दोनों में कॉमन क्या है? 6। तो हमने 6 कॉमन ले पहले। 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। तो कितना आ गया? 5 चौक 20, 20 छिक 120। अब 30 के बारे में 120 कब आता है? 4 पे। 3 चौके 12 और 20 के बारे में 120 कब आता है? 5 पे। जब तीनों मिलकर कर रहे हैं तो कितनी एफिशिएंसी आ रही है? 5 यानी कार्य क्षमता। और जब दोनों कर रहे हैं तो कितनी आ रही है? 4। तो सी की क्या आएगी? 5 में से अगर 4 जाएंगे कितने बचेंगे? 1। अब 1 की एफिशिएंसी कितनी है? कार्य क्षमता कितनी है? 1 है। तो उसको 120 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे? इसकी भाग किससे करेंगे तो कितना आएगा? 120। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि ए अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकता है और सी अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है तो बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं? सबसे पहले हमें जो दे रखा है कि ए प्लस बी कितने दिन काम करते हैं? 10 दिन में। ए अकेला कितने दिन में करता है? 15 दिन में। और सी उस काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो हमें बताना है बी और सी कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? इसकी एलसीएम कितनी आएगी? 60। कैसे? मैंने 20 लिखा, 20 का करा 40। 15 के पढ़े में 40 आता है? नहीं आता। तो मैंने कहा 60। 15 के पढ़े में 60 आता है? आता है। तो कितनी एलसीएम आ गई? 60। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 15 20 ऐसे करके भी निकाल सकते हैं इसकी एलसीएम। 10 के पढ़े में 60 का बताया 6 पे, 15 के पढ़े में 60 का बताया 4 पे और 20 के पढ़े में 60 का बताया 3 पे। और यहाँ देखिए जब ए बी कर रहे हैं तो कितनी एफिशिएंसी आ रही है उनकी? 6 की। और जब ए कर रहा है कितनी आ रही है? 4। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 6 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 2। अब हमें पूछा कि बी और सी मतलब बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। मतलब 60 कम करना है, 5 की एफिशिएंसी तो कितना आएगा? 5 कम 5 5 दिन 10 मतलब 12 दिन में खत्म होगा काम। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है।